जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का अमृत वेले का शुक्राना शुरू कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला है कि 40 दिन का अमृत वेला संभाल। तो मैं सुबह 2:15 पे उठ गई थी। वैसे करते करते 2:25 हो गए हैं। तो 2:25 में गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना मैं गुरुजी के बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी को लख लख कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुजी को पहले तो अपने सभी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने इष्ट देवता को का भी शुक्राना करती हूँ। अपनी कुल देवी का भी शुक्राना करती हूँ और जितने मंदिर में विराजित मेरे कुल देवी कुल देवता नवग्रह देवता सभी का मैं सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। अपने पति अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हर गुरुपा जो कुछ आपने दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप तो हमारे महाप्रभु हो, आपका तो हम क्या दे सकते हैं। आपने कहा है तो शुक्राना करो, तो शुक्राना ही कर सकते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल को एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं उसके लिए कि वो किसी केस में फंस सकता है। तो गुरुपा सब मैंने परिवार, सारा परिवार आप ही के शरण में समर्पित है। जो करना है आपने करना है। तो गुरुपा उसको उसकी रक्षा करने के लिए आपका अनंत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। अब तो सब आप ही के सुपुर्द है गुरुपा, मुझे तो कुछ आता है नहीं। तो आप ही ने करना है, जो वो करना है उसकी गुरुपा रक्षा करिए, उसको सुविधा दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। और गुरुपा अंकल जी की तबीयत को भी आपने ठीक करा है तो और उनको ब्लेस करिए गुरुपा, ब्लेस करिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उनको ज़िंदगी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज आया था कि मैंने तुम सबको न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। वहाँ का मैसेज आया है कि मैंने तेरे पति अंकल की मतलब बुद्धि को सही करा है और उसकी जो तांत्रिक क्रियाएं थी उनको मैं काट रहा हूँ। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आपने कहा है कि सत्संग सुन और अपने बेटे का रक्षा कवच बना। तो गुरुपा मेरा बेटा क्या है, वो तो आपका है, अब सब कुछ आपका है। तो उसके लिए, उसकी रक्षा करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरुपा आजकल ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर जगह मुझे एक घर के बाहर
एक अच्छी सी बटरफ्लाई दिखाई देती है रोज़ सुबह-सुबह। तो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। और आपने कहा है कि मैं तेरे घर में आऊँगा तेरी खुशियों को लेके, तो उसके लिए गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे खुशियाँ देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। जब से गुरुपा आपसे जुड़ी हूँ तब से घर का थोड़ी माहौल अच्छा हो गया है, तो गुरुपा घर के माहौल को अच्छा करने के लिए मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना। हम तो गुरुपा हर समय आप ही को याद करते रहते हैं, दिन रात आपका सत्संग सुनते हैं, और गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर समय गुरुपा बच्चे के आपने कहा है कि बच्चे की चिंता मत कर, वो मेरा बच्चा है, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके साथ हर घड़ी हर क्षण रहने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। और गुरुपा आजकल मैं पहले मैं खाना नहीं खाती थी, तो अब मतलब कम खाती थी, ऐसे प्रॉपर नहीं खाती थी, तो अब आपका भोग लगाती हूँ तो मैं तो फिर आपके साथ मैं भी 2 रोटी खा लेती हूँ। तो गुरुपा मेरे को भी प्रॉपर खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। और आजकल जब आपको भोग लगाना पड़ता है तो मीठा बनता है, तो कड़ा प्रसाद ज़्यादा बनता है क्योंकि आपको पसंद है, तो गुरुपा उसकी आपकी वजह से हम सब भी उसका प्रसाद खा लेते हैं रो रो। तो गुरुपा हमें रोज़ मीठा प्रसाद खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, आप सबका ध्यान रखते हो, ऐसे ही सब संगजनों के बच्चों का ध्यान रखना गुरुपा, जो बच्चे बुरी संगति में पड़ गए हैं और आजकल बच्चे नशा नुशा करते हैं, तो गुरुपा उनकी ये सब आदतें छुड़ाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उन इन चीज़ों से दूर रखिए गुरुपा, दूर रखिए उनको, अच्छी संगत बख्शिए गुरुपा। बच्चों को आजकल अक्ल नहीं है, तो गुरुपा आप ही इन बच्चों को अक्ल दीजिए कि अच्छी संगत में रहो और घर समय पर आओ। बच्चे आजकल गुरुपा दिन भर घर में रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं, तो गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए कि घर समय पर आओ, माँ बाप परेशान रहते हैं। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है कि अपने बच्चे की बुद्धिवान रखिए किसी ने, तो गुरुपा आप ही उसकी बुद्धि खोलिए और उसको ब्लेस करिए गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। और गुरुपा कह रहा आपका मैसेज आया है कि 2 औरतें बार बार ब्लैक मैजिक कर रही हैं, तू जानती है? गुरुपा मैं तो ऐसी औरत को नहीं जानती, अब जानती भी हूँ तो पक्का नहीं कह सकती हूँ। तो गुरुपा आप ही उन औरत से हमको बचाइए, और उनसे बचाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि मैं उनको भी मैजिक को भी ख़त्म कर रहा हूँ, तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। इन सभी काली क्रियाओं को हटाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आप सबकी इतनी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, तो गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखिए, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। हम तो आप ही के सब आप ही के आश्रय में जी रहे हैं, तो गुरुपा उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अपना ध्यान रखने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो कुछ भी बुलवा रहे हो तो आप ही बुलवा रहे हो गुरुपा, तो बुलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे अमृत वेले में मतलब अमृत वेला कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आनंद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और सभी मैं सभी संगतजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और राज अंकल को जो हमारा शेयर शुक्राना शेयर करते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। राज अंकल बहुत बहुत प्रणाम गुरुपा। राज अंकल और सभी संगतजन के को बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए, उनका बच्चों का सुख समृद्धि दीजिए, सभी की रक्षा कीजिए और सबके साथ रहिए, अंग संग रहिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं कल सुबह फिर अमृत वेले में फिर अपना शुक्राना लेके हाजिर होंगी। तो अभी मैं अपना शुक्राना का विराम वाणी को विराम देती हूँ। तो गुरुपा का बीज मंत्र बोलती हूँ, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरुपा मुझसे कोई गलती हुई हो शुक्राना बोले में, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, कान पकड़ के माफ़
गुनाह करके माफ़ कर देना। और मैं अपने पितृ देवताओं से जिनके साथ मैंने कुछ गलत करा है, कुछ गलत बोला है अनजाने में या जानबूझ के कोई भी पाप करा हो, तो मेरे पितृ देवताओं मुझे माफ़ कर देना गुरुपाव। मेरे पितृ देवताओं को मनाने में मेरी मदद करना और कुल देवी को मनाने भी मेरी मदद करना गुरुपाव। जो देवता मुझसे रूठे हुए हैं गुरुपाव, उनको मनाने में मेरी मदद करना गुरुपाव, मदद करना। और सभी जय गुरुपाल, शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना गुरुपाल। मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और सभी संगतजनों से यदि मैंने शुक्राना करने में कोई गलती करी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और सभी को मेरा प्रणाम और अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे महान शिव, मेरे भोले भंडारी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे खुद के माता पिता की तरफ से, जो कि अभी गुरु जी के चरणों में है। और शुक्राना सत्संग जो है वो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी का शुक्राना शब्दों में कर पाना जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे शब्द ही नहीं बने हैं कि जिससे आप उनका शुक्राना जो है वो कर सको। कोई ऐसे शब्द ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम मतलब हमसे, हमारी तो खुद की कोई औकात नहीं है करने की, लेकिन गुरुजी की मदद से हम थोड़ा बहुत जो है वो कुछ बोल पाते हैं। और परमात्मा का, गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी परमात्मा सब एक ही हैं, तो गुरुजी का, परमात्मा का हम धन्यवाद कर पाते हैं उनकी आज्ञा से। तो शुक्राना सत्संग ये है कि अभी अमावस्या हुई और अमावस्या में मेरी तबीयत जो थी वो मतलब वो तो कुछ होना ही था, मतलब कुछ अटैक तो आना ही था, क्योंकि करने वाले बहुत हैं। उनके कुछ के तो गुरुजी ने नाम भी बता दिए, मतलब कुछ तो गुरुजी ने कंफर्म किए हैं टेलीपैथी वर्क के थ्रू। तो खैर उनके बारे में तो बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है वो गुरुजी जाने। लेकिन हाँ, मैं अभी गुरुजी को इतना ज़रूर बोलती हूँ कि मैंने तो माफ़ कर दिया, पर मेरे बहुत साल ख़राब हो गए हैं इस बीच में। तो जिसने भी मेरे घर को ख़राब किया है, मेरे हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशन को हम दोनों के बीच जादू-टोना करके जो ख़राब किया है, और मेरे घर को जो ख़राब किया है, मेरी नौकरी बाँधी है मतलब कि जस्ट मुझे अपने मतलब कि मैं दर-दर भीख माँगूँ या उसके पास जाकर भीख माँगूँ। तो जिन भी चक्रों के कारण मेरी नौकरी को बाँध देते हैं, मेरी नौकरी में वहाँ पे प्रॉब्लम्स कर देते हैं, लाइक मुझे कलीग्स का सपोर्ट नहीं मिलता या फिर मेरा जाने को ही मन नहीं करता है। और अगर मुझे कोई काम भी करना है, मान लो अगर जॉब से रिलेटेड, तो मेरा लैपटॉप तक खोलने को मन नहीं करता है कभी-कभी, जब एकदम से नेगेटिविटी भेजी जाती है तो। तो एक ये चीज़, दूसरा क्या, मेरे बच्चों के करियर बाँधे हुए हैं, पूरा घर बाँधा हुआ है, पूरी हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस बाँधी हुई है,
बड़ी कोशिश की गई है कि मतलब मेरा कहीं अफ़ेयर हो जाए या मेरे पति अंकल का कहीं अफ़ेयर हो जाए, ताकि हमारे बीच कोई तीसरा आ जाए या फिर दोनों का मेल-मिलाप ही ना हो। अगर मैं बोलूँ हस्बैंड को कि ईस्ट को जाना है, तो हस्बैंड बोलेंगे नहीं मुझे तो वेस्ट जाना है। तो जिसने भी मेरा घर ख़राब किया है या जिसने भी मेरे बच्चों का करियर बाँधा और उनको हेल्थ इश्यूज़ दिए, मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिए, मेरे हस्बैंड के पीछे बहुत बड़ी बीमारी लगा दी हमको बर्बाद करने के लिए और हमारा कारोबार को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारे पैसे को ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं बहुत सालों से ये चीज़ झेल रही हूँ और अब जो भी ये मास्टरमाइंड है, जिसने भी ये किया है, जिसने भी मेरा घर ख़राब किया है, उसका अब हिसाब होना चाहिए। मैंने तो माफ़ कर दिया, पर एक डिवाइन जो हिसाब होता है, उस इंसान का हिसाब जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसमें ख़त्म होगी। अब संगत जी कल भी अमावस के टाइम में मतलब ऐसे मुझे मैसेज तो आ ही रहे थे कि मतलब मैसेज तो चलो रोज़ ही आते हैं, ये जादू-टोने से रिलेटेड या बच्चों के ऊपर कष्ट है या मेरे खुद के ऊपर कष्ट है। मतलब बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा आ रहा था मेरे बेटे के लिए कि उसको भी मतलब वो जादू-टोने में लपेटा तो पूरे परिवार को लपेटा गया है। लेकिन बच्चे के ऊपर कष्ट के भी बहुत आ रहे थे कि उसको मतलब करंट से मौत का डर है या फिर मतलब मुझे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक मैसेज पढ़ा कि तुम्हारे पेट में कैंसर बन रहा है। तो तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिसने भी ये सारी चीज़ें की हैं ना, जिसने भी मेरा घर ख़राब किया है, उस इंसान का जो हिसाब है, एक डिवाइन हिसाब जो है वो मैं मतलब गुरुजी अपने आप उसको देख लेंगे, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, उसका मेरा गुरुजी से एक ही प्रश्न है कि गुरुजी उसका क्या हिसाब है? जो मेरे इतने साल वेस्ट हो गए। आज मैंने आई थिंक कितने कम से कम मैंने 25 साल मेरे वेस्ट हो गए हैं मेरी ज़िंदगी के। जो एक आदमी के सुनहरा टाइम होता है, मेरा वो टाइम जो है वो उस इंसान ने खा लिया है जिसने भी जादू टोना किया है और उसको जो भी जितनी भी पनिशमेंट उसको मिली है या व्हाटएवर मुझे नहीं पता अंदर क्या-क्या पनिशमेंट मिली है, लेकिन जो भी जहाँ से भी शुरुआत हुई थी, अगर वो मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू हुई थी, उसने मतलब हमारे पूरे परिवार को लड़वाया या कुछ भी जहाँ से भी शुरुआत हुई थी, जो भी मास्टरमाइंड है या जिसने भी मतलब मेरा घर खराब किया है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन जिसने भी मेरा घर मतलब बिगाड़ा है, जिसने भी मेरा घर हालाँकि मुझे इस अमावस्या के ऊपर भी मेरे घर के ऊपर बहुत तंत्र-मंत्र किया गया और इवन मेरे पति अंकल को भी वशीकरण करके इतना कंट्रोल में किया गया है कि उनके थ्रू ही चीज़ें करवाई जाती हैं। उनको आगे मोहरा बनाया गया है कि अगर बैकफ़ायर भी हो, तो सबसे पहले मेरे पति अंकल ही जो हैं वो चपेट में आएँ, इस तरह से किया गया है। लेकिन अब गुरुजी तो जान-ही-जान है, उनके आगे तो चाहे तुम जिस मर्ज़ी को मोहरा बना दो, अगर उन्होंने मेरे पति अंकल को बचाना होगा या मेरे घर को बचाना होगा, तो वो अपने आप बचाएँगे। चाहे तुम जितनी मर्ज़ी चालाकियाँ खेल लो, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लो। तो संगत जी, मैं अमावस्या का बताऊँगी कि अमावस्या के ऊपर दौरान मेरे ऊपर मैंने मैसेज तो पढ़ा कि मतलब बहुत भयंकर जो है वो एनर्जी जो है वो छोड़ी गई थी। मैंने कहीं पे टैरो में पढ़ा आई थिंक मैंने इंस्टा पे पढ़ा और गुरुजी के यूट्यूब में तो मैसेज आते ही हैं या इंस्टा पे मैसेज आते ही हैं कि बहुत बड़े कष्ट से बचाया। तो टैरो में भी मुझे ये मतलब कभी-कभी सुनने को मिल जाता है, तो उसमें भी मुझे सुनने को मिला कि बहुत बड़ी जो है तुम्हारे ऊपर जो वो जानलेवा अटैक हुआ था, लेकिन डिवाइन डिवाइन जो एनर्जी है उसने बचाया तुमको। तो वो तो मुझे पता है कि गुरुजी ने बचाया। और दूसरा क्या है ना कि गुरुजी सपनों के थ्रू भी दिखा देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे सपने में भी कुछ दिखा दिया था। और दूसरा क्या है कि आज जब मैं सुबह उठी
तो संगत जी, मतलब वो अटैक इतना भयंकर किया गया था कि मतलब मेरी ना पूरी एक जो मेरी बॉडी से एक जो जान होती है ना, मतलब जैसे बॉडी अंदर से सक नहीं कर ली होती है पूरी, मेरी ऐसे मतलब शरीर है लेकिन बॉडी जो है वो अंदर से पूरी ऐसा लग रहा था जैसे ना पूरी बॉडी सक हो गई है, मतलब ऐसे जब मैं मतलब सुबह उठी, एक तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई कि मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब इतना मतलब कुछ अजीब सी एक बेचैनी थी। और अभी क्या, जब से थोड़ा-सा लोगों को डाउट भी है कि मेरे ऊपर डिवाइन एनर्जी का साथ है या गुरुजी शायद ज़िंदगी में हैं, तब से जादू टोना करने की रफ़्तार जो है वो बहुत तेज़ हो गई है। अब लोग सिर्फ़ छोटा-सा ही जादू नहीं करते हैं, अब कोशिश करते हैं कि किस तरह से जल्दी-जल्दी जो है वो मारा जाए, मतलब जल्दी-जल्दी जो है वो ऊपर पहुँचाया जाए मुझे, या मेरे बच्चों को मतलब पहुँचाया जाए जिससे कि मुझे हर्ट हो, या फिर मेरे पति अंकल को ऐसा किया जाए कि या तो वो कहीं और मतलब कहीं और मतलब चला जाए, किसी दूसरी औरत के साथ चला जाए, या इनका डाइवोर्स हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, तो आज मैं मतलब उठी तो मेरी बॉडी में जान नहीं थी। अब जाके शाम होने तक गुरुजी ने मतलब वापस मुझे अ, ठीक किया है थोड़ा, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इस बहुत बड़े अटैक से मुझे बचाया, मेरे बच्चों को भी बचाया, और पता नहीं गुरुजी ने क्या-क्या बचाया होगा, हो सकता है मेरे पति अंकल को भी बचाया होगा, या आई डोंट नो किस-किस को बचाया होगा, घर में क्या किया होगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मैं फ़ील कर रही थी कि मेरी ना ब्लेसिंग्स भी बाँध दी थी। मतलब कुछ ऐसा कुछ मतलब करने की कोशिश की थी कि सब कुछ जो है वो मतलब फिनिश हो जाए, मुझे कोई हेल्प नहीं आए, कुछ नहीं हो। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि गुरुजी इस अमावस्या में भी मतलब खड़े रहे, एवरीडे खड़े होते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी रक्षा करते हैं, मेरे बेटे अंकल की। हाँ, अब आप देखिए मैं सत्संग कर रही हूँ ना, सडनली मेरे गले में कुछ हो रहा है, आवाज़ रुक गई मेरे सत्संग करते-करते। मेरे हार्ट में इतनी दर्द हो रही है कल से, मतलब ये इस पूरी अमावस्या के दौरान 3-4 दिन से। मेरा बायाँ साइड जो है वो पूरा मतलब जकड़ा हुआ है, पूरा मेरा हार्ट जो है वो मतलब हल्की-हल्की दर्द, हल्की-हल्की, जैसे किसी ने चाकू नहीं घोंपा होता है, ऐसे हल्की-हल्की दर्द मुझे कल से लगी हुई है। मेरी बाईं साइड मेरा पूरा मतलब कंधा जो है वो उसमें पेन है मेरे। जॉब में मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, कल सुबह मुझे जाना है जॉब में, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। हमारा पति-पत्नी का रिलेशन ख़राब किया हुआ है, बच्चों का सब कुछ ख़राब किया हुआ है, तो मेरा गुरुजी से मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी आज आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अब आज आपने बचा लिया, अब अगर ट्यूसडे आएगा या सैटरडे आएगा, फिर से अटैक होगा, अगली अमावस्या आएगी, फिर से अटैक होगा। तो मतलब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मुझे भी मेरी ज़िंदगी में चैन चाहिए, मुझे भी आई वांट सम मेंटल पीस, मुझे भी मेरी ज़िंदगी में पीस चाहिए, मेरे घर में भी खुशियाँ चाहिए मुझे, मेरे मेरे और मेरे पति के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेरे बच्चों के भी करियर खुलने चाहिए, मेरे घर में भी जो मॉनेटरी जो चीज़ों को बाँध लिया गया है, पैसे को बाँध लिया गया है हमें बर्बाद करने के लिए, मेरा वो सब भी ठीक होना चाहिए। तो मैंने गुरुजी को मैं यही गुरुजी को आज बोल रही थी कि मतलब आप लोग नहीं देखोगे, आप भगवान अगर नहीं देखेगा, मैं आपकी शरण में आई हूँ, तो फिर कौन देखेगा? और ये चीज़ें अगर बार-बार रिपीट होती रहेंगी, बार-बार रिपीट होती रहेंगी, मतलब ये क्या तमाशा है ये, मतलब इतने साल हो गए मुझे झेलते हुए, मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब ये जादू-टोना हो रहा है, ये तो गुरुजी ने आकर बताया कि जादू-टोना हो रहा है। मैं तो इतने सालों तक जो मैं अशांत रही, तो उस इंसान का अब तो उस इंसान का कुछ होना चाहिए, कुछ अंत होना चाहिए कि वो मेरे ऊपर
मेरे परिवार के ऊपर जादू टोना करने का सोच ही ना सके। कुछ तो होना चाहिए। और जहाँ से ये आग लगाई गई है, मैंने सुना है कि मेरी चाची सास ने भी किया हुआ है। तो अगर पूरे घर को लड़वाया हुआ है, तो पहले तो उधर गुरुजी देखें क्या करना है। उसके बाद ये जो घर मेरे पीछे पड़ गया है, मतलब जो भी मेरे ऊपर कर कर रहा है, मेरे पति के थ्रू करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो उनको देखें और मेरे पूरे घर को सुरक्षा के घेरे में लें। मेरे पति अंकल को भी, उनकी हेल्थ भी ठीक रखें। उनका जो बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर भी अगर उनको कोई मॉनेटरी लॉस हो रहे हैं, उनको ठीक करें। और अगर उनके पीछे कोई औरतें लगाई हुई हैं, तो उन औरतों को उनकी ज़िंदगी से निकालें, उनके असली चेहरे दिखाएँ उनको औरतों के। और उनको उनकी ज़िंदगी से निकालें, जो भी उनसे पैसा ऐंठ रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, उनको लात मारकर बाहर निकालें। और मेरे घर को देखें, मेरे घर का माहौल ठीक करें, आपसी प्यार, सुख, शांति जो है वो उसको लाएँ। और ये ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं, मैं तो गुरुजी यही आपसे अरदास है कि ऐसी उनके मुँह में आप चम्माट मारें कि जादू का वो ज भी भूल जाएँ। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि ये जो अटैक इस अमावस्या पर हुआ है, ये प्लीज़ आखिरी अटैक हो। इसके बाद मुझे एवरीडे ये सब चीज़ें मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए गुरुजी। मेरी आपसे यही अरदास है कि इन चीज़ों को आप ख़त्म करें। अभी भी इस वक़्त मैं सत्संग कर रही हूँ, तो संगत जी आपने देखा मेरा गला कैसे झटके से रुका। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड मेरे हार्ट में दर्द जो है वो लगी हुई है। तो यही मेरी अरदास है कि इन सब चीज़ों का अंत हो। जो भी लोग मेरे ऊपर ये कर रहे हैं, जिन्होंने भी मेरे पति का दिमाग बाँधा है, उनकी बुद्धि बाँधी है, उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है। मेरे पति अंकल का वशीकरण टूटे, उनकी बुद्धि खुले, वो अपने दिमाग से सोच सकें, वो अपने परिवार के बारे में सोच सकें, मेरे बारे में सोच सकें, बच्चों के बारे में सोच सकें, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच सकें, अपने पैसे के बारे में सोच सकें। उनको कोई पता नहीं है कहाँ पैसा आता है, कहाँ जाता है, कुछ मतलब आता बहुत है, लेकिन कोई पैसे का कोई बरकत नहीं है पैसे में। और जो आता भी है, अभी उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिज़नेस को भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मेरी जॉब तो बाँधी ही जाती है। मेरी जॉब तो मैंने अभी तक जो मेरे जितनी भी मैंने जॉब की है, वो मैंने जैसे-तैसे की है, जैसे-तैसे मैंने पैसा कमाया है। तो उसको भी अब खराब करने की कोशिश की जाती है कि ताकि मैं रोड पे आ जाऊँ और मैं दर-दर की ठोकरें खाऊँ, मैं पैसे-पैसे के लिए तरसूँ और सिर्फ़ मुझे बर्बाद करने के लिए। ऐसी ज़िद है, मतलब मेरी सास को ऐसी ज़िद है कि कसम खाई है उसने मुझे बर्बाद करने की। तो अम, तो मुझे रोड पे लाने के लिए और मैं उसके आगे बेग करूँ पैसे के लिए, उसके लिए ये सब किया जाता है। तो गुरुजी अभी बस हो गई है। आज मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी को बोल रही थी और मैं राम भगवान जी को बोल रही थी अभी सत्संग करने से कोई 10 मिनट पहले। मैंने बोला भगवान, आपका वनवास भी कितना 14 साल का था आपका वनवास भी, तो मेरा इतना लंबा क्यों? मैं भगवान को यही बोल रही थी कि ऐसे लोगों को अब तक जो है वो उनको सबक क्यों नहीं सिखाया गया? मैंने बड़ा भुगता। तो ऐसे मैंने कौन से माड़े कर्म किए हैं? ऐसे मैंने मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई है? अगर गलती हुई भी है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे माफ़ करें। मेरे सामने गुरुजी बैठे हैं, मेरा मंदिर है मेरे सामने। तो मैं सारे भगवानों से माफ़ी माँगती हूँ कि हमारे ऊपर मेहर करते हैं। कोई अगर मेरे माड़े कर्म हैं जिनकी मैं सज़ा भुगत रही हूँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। और ये गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे घर को देखें, मुझे देखें, मेरे बच्चों की सेहत देखें, उनके ऊपर अपना हाथ रखें। कोई भी मेरे घर में किसी भी, हम 5 लोग हैं मेरे कुत्ते को मिला के मेरे घर में। मैं, मेरे पति अंकल
और मेरी बेटी आंटी, मेरा बेटा बेटा अंकल, हम 5 लोग हैं घर में, किसी को भी कोई भी अकाल मृत्यु वगैरह नहीं होनी चाहिए गुरुजी। आप ही ने अपनी छत्र छाया में रखना है, आप ही ने अपने चरणों में रखना है। भगवान को बोलती हूँ मैं, काली माता को बोलती हूँ मैं, श्री कृष्ण भगवान जी को बोलती हूँ, सारे भगवानों को मैं बोलती हूँ, राम जी को बोलती हूँ कि आपने अपने चरणों में रखना है। और भोले बाबा, आपके सिवा मेरे परिवार का कोई नहीं है, हम पाँचों का कोई नहीं है। मेरे पति के दिमाग के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है अपने माँ-बाप का, बहन का, उन्होंने ही उनके ऊपर सब कुछ किया हुआ है। उन्होंने बार-बार सत्संगों में मैसेज आते हैं उनको लेकर भी कि मतलब जादू टोना किया हुआ है, करवाया हुआ है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब किया हुआ है। मेरी चाची सास का के बारे में मुझे पता चला था, उसने किया है। और भी पता नहीं कौन-कौन लोग हैं जो लगे हुए हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। ये तो चलो 4-5 लोग एक्सपोज़ हो गए हैं। लेकिन और भी कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने बचपन से मेरे मायके साइड से अगर किसी ने किया है, या आई डोंट नो किस-किस ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। जिस-जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, उसका हिसाब जो है वो गुरुजी लेंगे। और जो डिवाइन जो एनर्जीज़ हैं, मेरी काली माता है, डिज़ाइन डिवाइन एनर्जी जो हैं, वो उसका हिसाब लेंगी, जिन्होंने मेरी लाइफ़ ख़राब की है बचपन से लेकर अभी तक। और मेरे पूरे घर को एकजुट जोड़ कर रखें, हम पाँचों को। मैं इसी को अपना घर मानती हूँ, हम पाँचों को ही बस मानती हूँ। बाकी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को नहीं मानती, ना मैं मायके पक्ष से, ना मैं ससुराल पक्ष से किसी को मानती हूँ। मेरा परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, मैंने परमात्मा के चरणों में अपना परिवार रख दिया है। और अब गुरुजी आपने देखना है, क्या करना है, मारना है, रखना है, आपके चरणों में मेरा परिवार है। मेरी आपसे यही अरदास है कि लंबी उम्र, अच्छी सेहत के साथ दें, हेल्थ, वेल्थ हर चीज़ मेरे घर में ब्लेस करें। जो आपने दिया है लोग उसको छीनने में लगे हैं, वो छीन ना पाएँ। लोग मुझे हार्म करने के लिए, मेरे बच्चों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। प्लीज़ आप, एक तो पहली बात ये है कि बच्चे बीच में आने ही नहीं चाहिए। मेरी बेटी के ऊपर बहुत तगड़ा वशीकरण किया हुआ है। वो लड़की बहुत ज़्यादा उनके चंगुल में फँसी हुई है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरी बच्ची को अपनी बुआ, उसकी बेटी के चंगुल से छुड़ाएँ। मेरे सास-ससुर के चंगुल से उस बच्ची को बाहर निकालें, उसको अपने चरणों में लगाएँ उस बच्ची को, और उसको उन लोगों से उसको छुड़वाएँ, उन लोगों से उसको। मुझे उस बच्ची को देख के बड़ा तरस आता है कि वो उनके इतने कंट्रोल में है। और मुझसे दूर करने के लिए उन्होंने उसको वशीकरण किया हुआ है, ताकि वो उसको मेरे से दूर कर पाएँ और उसके पूरे माइंड को ऑपरेट कर पाएँ। वो मैं सत्संगों में सुनती रहती हूँ कि तुम्हारे पूरे घर का जो माइंड है, वो पूरा अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, मेरे पति अंकल का माइंड, मेरे बच्चों का माइंड। और ये तंत्र विद्याओं से ही माइंड जो है वो हमारा कंट्रोल किया जाता है। हमारा पैसा, हमारी हर चीज़ जो है वो उन्हीं चीज़ों से कंट्रोल, उनके तंत्र विद्याओं के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। और तो गुरुजी, अब मेरे घर का कंट्रोल जो है वो तंत्र विद्याओं के हाथ में नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। आप, मेरा घर आप चलाओगे, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है, मैं आपके घर में रह रही हूँ। तो अब ये पूरा आप चलाओगे, मेरे पति का दिमाग आप चलाओगे, मेरा दिमाग आप चलाओगे, मेरे बच्चों का दिमाग आप चलाओगे, भगवान चलाएँगे और आप चलाओगे, काली माता चलाएँगी, आप सबने हमारा दिमाग चलाना है। जो भी बंधन हमारे दिमाग के ऊपर किए हुए हैं, आपने खोलने हैं। और जो भी, अब मुझे नहीं पता उनका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अभी उन्होंने 2 दिन, मैंने बताया है कि 2 दिन उन्होंने मेरी पूरी ब्लेसिंग्स भी बाँध दी हुई थी। और इस तरह से मतलब हर चीज़ को कैप्चर कर लिया था। तो अभी जितना उनको पता चलता जाएगा कि डिवाइन अगर मेरे ऊपर एनर्जी है, तो अब उन सब चीज़ों को भी चुराने की कोशिश जो है वो की जाएगी, या उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो अब गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, ये इस तरह के अटैक जो हैं वो प्लीज़ ना हो, और ऐसे लोगों से हमें बचाओ, हमारा पीछा छुड़ाओ। कैसे पीछा छूटेगा मुझे नहीं पता, आपने ही सब देखना है।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पिछले 2 दिन मेरे अमावस्या के इतने गंदे गए और मैं इतना मतलब लो फ़ील कर रही थी और इतनी मेरे ऊपर इतनी मतलब पता नहीं क्या कोई चीज़ हावी थी। मतलब वो साया वगैरह जो मैंने बताया था वो तो मुझे 5-6 दिन पहले दिखा था। उसके बाद मैंने सत्संग किया तो उसके बाद मुझे 5-6 दिन से नहीं दिखा। लेकिन कुछ अजीब-सा कुछ अटैक जो है वो इस अमावस्या के ऊपर हुआ है, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड को जो है वो डैमेज कर रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गुरुजी ने ही करनी करनी है ठीक। जिसने भी मेरी बॉडी से अ, जो भी मतलब जो भी मास्टरमाइंड है, जो मेरे पति अंकल से करवाता है, उनको स्पेशल अमावस्या के टाइम में उनको बुलाया गया। अब मतलब गुरुजी की टेलीपैथी से मुझे यही पता चला है कि उनको अमावस्या कि द क्योंकि अमावस्या पड़ गई बीच में, मैंने इससे पहले नोटिस नहीं किया था कभी भी कि उनको कौन-सी डेट को बुलाया जाता है या वो कौन-सी डेट को जाते हैं, क्योंकि हम बाहर के कंट्री में रहते हैं। तो इस बार मेरा ध्यान गया या गुरुजी ने ध्यान दिलवाया अमावस्या की तरफ, तो मुझे तो ये बोल के वो किया जाता है कि मतलब माता-पिता की तबीयत का बहाना है कि तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ख़ैर गुरुजी ने उसमें से एक को जकड़ा है थोड़ा-सा, ज़्यादा तो नहीं, पर एक को हल्का-सा गुरुजी ने हल्का-सा जकड़ा हुआ है। तो हालाँकि वो उन जकड़नों से भी वो बाज नहीं आते। राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो बाज नहीं आते उन चीज़ों से। तो जितना मर्ज़ी उनको जकड़ो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी नहीं सुधरेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इस बार गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी से बताया कि वो माँ-बाप के उसके लिए नहीं बुलाया गया है, उसको स्पेशल तांत्रिक क्रिया करने के लिए बुलाया गया है ताकि तुमको अटैक किया जा सके। तो ये मुझे मैसेज जो है वो गुरुजी ने दिया और मतलब उसके हाथों से करवाई जा सके। उसके हाथों से करवाई जाएगी तो क्या होगा, अगर अगर डिवाइन से अगर बैकफ़ायर भी होगा, तो लड़का चपेट में आएगा। लड़का चपेट में आएगा तो हम तो ऑलरेडी फिनिश हो गए ना, क्योंकि जो भी वार वापस सपोज़ करो अब गुरुजी वार वापस करते हैं उनके ऊपर, तो लड़के के ऊपर जाएगा। उनके ऊपर नहीं जाएगा, जो मेन मास्टरमाइंड है उनके ऊपर नहीं जाएगा। बहन के ऊपर नहीं जाएगा, बाप के ऊपर नहीं जाएगा, माँ के ऊपर नहीं जाएगा या जो भी रिलेटिव जहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं उनके ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा किसके ऊपर? जाएगा मेरे पति अंकल के ऊपर ही, क्योंकि उनको उनको फ्रंट में किया जाता है। या जैसे मेरे बच्चों को फ्रंट में किया जाता है, इस बार मेरी बेटी आंटी भी गई हुई है, तो मुझे तो डाउट है कहीं उससे कोई पूजा ना करवाई हो। कुछ भी बोल के कि ये ऐसे कुछ भी, क्योंकि जिन्होंने करना होता है वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो वो गुरुजी जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और जो भी हो रहा है वो गुरुजी ने ठीक करना है। मुझे गुरुजी कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे मेरी तबीयत 2 दिन ठीक नहीं रही। कुछ अजीब-सा तो था, क्या था मुझे नहीं पता। क्या क्रिया की गई थी, क्या थी और मैं मेंटली भी इतना डिस्टर्ब रही, इतना मैं लो रही मेंटली भी और मैं इतना कुछ सोचती रही संगत जी जादू टोने के बारे में भी। और क्योंकि सत्संगों में तो हम यूट्यूब में सुनते ही हैं ना, तो वहाँ पे सुनते हैं इतना दिमाग खराब हो जाता है और मैं इतना लो फील कर रही थी ये जादू टोना और ये सब सोच के। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक अंदर से तो दिल डरा रहता है ना, जब आपको पता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया जाता है। अगर अब आपको मतलब पता चल गया है तो आपको तो डर लगता है ना कि कुछ हो ना जाए। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज भी किया था कि क्योंकि मुझे मुझे पता है ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे तो क्या अपना बचाव चाहिए, मेरा बचाव चाहिए, बच्चों का बचाव चाहिए। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को इस बार इतना तक भी मैं, क्योंकि मुझे आभास हो गया था, मतलब टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मुझे आभास दे दिया था। ये अमावस्या कब थी? ये कल थी ना, सैटरडे अमावस्या थी, तो मुझे फ्राइडे को गुरुजी ने आभास दे दिया था मुझे ये सब चीज़ों का कि ये सब होने वाला है। तो मैंने हस्बैंड को मैसेज भी किया था। मैंने कहा था कि तुम या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे बहन, अगर तुमको नहीं चाहिए हम, जैसे मैं नहीं चाहिए या बच्चे नहीं चाहिए, तो
तुम जादू टोने के थ्रू हमको मरवाने के बजाय, तुमको अगर नहीं चाहिए तो तुम डायरेक्ट डाइवोर्स ले लो ना भाई, क्योंकि मुझे भी मेंटल पीस चाहिए। बजाय इसके कि कोई आदमी मुझे मारे, इससे तो बेटर है कि बाबा अलग ही हो जाओ, क्योंकि मेरी सास को चाहिए भी वही कि मतलब रहे ही नहीं, बहू रहे ही नहीं। और जिस तरह की मेरी सास की प्रवृत्ति है, वो गुरुजी को पता है कि वो किस तरह की हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, तो गुरुजी को सब पता है। तो मैंने पर मुझे पता था कि अगर मैं लिखूँगी भी, अगर इस तरह का मैसेज लिखूँगी भी, मैंने तो पति अंकल को इतना भी बोल दिया, ना मुझे तेरा पैसा चाहिए, ना मुझे तेरे माँ-बाप का पैसा चाहिए। तू क्या बोलते चाहिए तो तू बेशक चाहे ये ले ले, डाइवोर्स ले ले, पर ये तांत्रिक क्रियाएँ वगैरह करवाना जो है वो तुम लोग बंद करो। तो मुझे पता था वो तो एक्सेप्ट कभी करेंगे ही नहीं कि हम ऐसा करते हैं, तो मुझे वापस रिप्लाई आ गया था। लंबा-चौड़ा कि हम ये सब करते नहीं हैं, तुम्हारे दिमाग की गलतफ़हमियाँ हैं, ये वो सो मतलब वो 29 चीज़ें मुझे वापस आ गई थीं। तो मुझे तो पता ही था कि यही होना है, मतलब अब चोर थोड़ा बोलता है कि मैंने चोरी की है, तो मुझे पता ही था। लेकिन गलती मेरे पति अंकल की भी नहीं है संगत जी। पति अंकल जो है वो उनके चंगुल में फँस गए हैं। पति अंकल और जैसे मैंने बोला कि मेरी बच्ची के ऊपर भी वशीकरण किया है, तो उन दोनों को ना उन्होंने घेर लिया हुआ है। लाइक मतलब पति अंकल मेरे करना नहीं चाहते हैं। मतलब मुझे मैसेज आते हैं कि वो मतलब तुम दोनों का लाइक गुरुजी बोलते हैं कि मैंने इस रिश्ते को ब्लेस किया है, मैंने तुम लोगों को मिलाया हुआ है, वो तुम्हारा सोल पार्टनर है, बोलते हैं गुरुजी। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पति अंकल जो हैं वो उनके चंगुल में फँस गए हैं। उनसे वो लोग जो हैं वो ये करवाते हैं चीज़ें, और उनके साथ चीज़ें भेजी जाती हैं घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। और जब उनको पता लग जाता है कि मतलब थोड़ा-सा भी जस्ट मतलब हमारा कहीं पे घूमना-फिरना कुछ देख लेते हैं दोबारा मेरा गला रुक रहा है। तो हमारा घूमना-फिरना देख लेते हैं, तो मेरा क्या है सोशल मीडिया पे मैं चीज़ें डालती थी, अभी हफ्ते भर से तो गुरुजी नहीं डलवा रहे हैं, गुरुजी ने बंद कर दिया है। और मैं गुरुजी को यही बोलूँगी कि गुरुजी वो मेरा सेल्फ कंट्रोल रखें कि मैं ना डालूँ। वो ना संगत जी पता नहीं वो क्या चीज़ें पीछे लगाई हुई हैं कि आप ना मतलब आप डालना नहीं चाहते हो। सपोज़ जैसे सोशल मीडिया पे ही अगर कोई डालनी है अपने फ़ोटो-वोटो, मैं डालना नहीं चाहती हूँ, पर पता नहीं वो क्या चीज़ें पीछे लगाई हुई हैं कि हम डालें और उनको ना पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको मिले कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। तो वो देख सकें, वो पूरा चेक कर सकें। और दूसरा क्या है कि अब मेरे मेरे पति अंकल को उन्होंने वशीकरण किया है, बेटी को वशीकरण किया है, तो मैंने तो बात करनी छोड़ दी है, साल हो गया आज मेरा जब जिस दिन से गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने मेरी ननद से बात करना तुड़वा दिया। मतलब मैं ना तो उसका फ़ोन उठाती हूँ, ना मैं कॉल करती हूँ। ये गुरुजी ने रिश्ता ख़त्म किया है। और गुरुजी ने मुझे उसको लेकर मुझे टेलीपैथी दी थी। तो लेकिन ना मेरे पूरे घर की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पति अंकल के थ्रू और मेरी बेटी के थ्रू ले ली जाती है। तो ले ली जाती है और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। और मुझे लगता है ये जो तांत्रिक हैं, तांत्रिकों से भी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी फ़ोटो देख के मिल जाती है कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या है या हम क्या सोच रहे हैं लाइफ में, मतलब क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तो हमारी हर चीज़ जो है वो पहले ही पता चल जाती है और उसके ऊपर जो है वो बंधन कर दिया जाता है। अब अ, मतलब हम ये बोलते हैं ना नहीं कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। नहीं, मैं मानती हूँ अभी ये सब होता है। और ये अमावस्या वगैरह पे मुझे तो पता भी नहीं था कि अमावस्या वगैरह पे ये चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि हमने कभी की ही नहीं। हम सीधे-साधे लोग, परमात्मा को मानने वाले पंडित परिवार से मैं हूँ। तो सीधे-साधे लोग परमात्मा को मानने वाले, कहीं मैं कचरे के डिब्बे में गिर गई हूँ इंटरकास्ट मैरिज करके। तो हम सीधे-साधे लोग परमात्मा को मानने वाले, तो मुझे तो ये सब भी नॉलेज नहीं था कि अमावस्या के ऊपर के टाइम में ये सब चीज़ें की जाती हैं। पर ये चीज़ें होती हैं क्योंकि मैं वो अटैक अपने ऊपर फ़ील कर सकती हूँ। मतलब मुझे मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
तो मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ। जिस आदमी के साथ होता है ना, वो फ़ील कर सकता है, वो बता सकता है कि नहीं ये सब चीज़ें होती हैं। अगर किसी और को बोलोगे ना तो वो सोचेगा कि ये क्या मतलब ये पागलों वाली बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं किसी और को बोलूँगी, तो कोई मुझे बोलेगा नहीं तुमको ऐसे फालतू की हैलुसिनेशन होती हैं और तुमको तो ऐसे ही मतलब तुम ऐसे ही मतलब सोचती हो ये सब। पर नहीं, ये सब होता है जब आपके साथ होता है, आप उस उन चीज़ों को आप रियलाइज़ करते हो, आप फ़ील कर पाते हो उन चीज़ों को कि कुछ तो आपकी बॉडी में जो है वो गड़बड़ हो रही है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी सक थी, पूरा एक अजीब-सा कुछ था, तो वो मैं फ़ील कर सकती हूँ। या ये जो मैं साय वगैरह वाली बात बोलती हूँ, ये मैं फ़ील कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ होता है ना। और मेरे साथ तो ऐसी चीज़ कुछ मेरी मुझे लगा दिया गया था कि मैं मतलब कहीं से कूद के जान दे दूँ। हालाँकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि हाइट से कोसों दूर रहता है, मतलब मैं डरती हूँ हाइट से। लेकिन कुछ ऐसा मेरे पीछे लगा दिया था जब गुरुजी नहीं आए थे, तो वो तो गुरुजी एकदम मेरी लाइफ़ में आ गए, नहीं तो उससे पहले गुरुजी के आने से 5-6 महीने पहले कुछ मेरे पीछे ऐसा लगाया था कि मतलब मैं ना मतलब ऐसे मतलब ऐसे ग्लास है तो ग्लास तोड़ के ऐसे फांद के ही छलांग लगा दूँ। कि मतलब कुछ ऐसे अजीब-सी चीज़ जो है वो मेरे मतलब पीछे लगाई हुई थी। मतलब जैसे गुरुजी की एंट्री हुई और सत्संग सुनने शुरू हुए, मंत्र जाप शुरू हुआ, तो वो चीज़ जो थी वो मेरे से छूटी संगत जी। नहीं तो वो चीज़ मेरे पीछे कितना 6-7 महीने वो चीज़ जो है, वो एक फीलिंग जो है वो मेरे पीछे लगी रही। 6-7 महीने भी नहीं, आई थिंक साल भर कम से कम। तो वो गुरुजी आए तो वो मेरा मतलब ठीक हुआ, मतलब वो मेरा। तो मतलब मैं गुरुजी का मैं तो एहसान जो है वो ज़िंदगी भर, मतलब मेरी अगर साँसें रहेंगी, अगर रहेंगी आगे, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी साँसें रहें और मैं और भक्ति कर पाऊँ, परमात्मा का नाम ले पाऊँ, दिन-रात मंत्र जाप कर पाऊँ और मेरा ये जीवन सुधरे, आस-पास के लोगों का भी मैं जीवन सुधार सकूँ और मैं ये जन्म-मरण के चक्कर से मैं छूटना चाहती हूँ ताकि मुझे मोक्ष मिले, भक्ति कर सकूँ, मोक्ष मिले। तो गुरुजी अगर मुझे साँसें और साँसों की क्या बोलते हैं उसको, बख्शीश अगर गुरुजी अगर दे सकें तो दें। अदरवाइज़ मुझे ऐसे लगता है कि मेरी साँस तो मुझे खा के ही हटेगी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। तो अ, अब गुरुजी ने ही रक्षा करनी है मेरे पूरे परिवार की। मेरे पूरे परिवार की मुझे बहुत फ़िक्र रहती है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ, हालाँकि नहीं डरना चाहिए, मतलब अंदर से डरना मतलब होता है कि गुरुजी की पावर्स के ऊपर क्वेश्चन करना। लेकिन संगत जी, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो मतलब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं तो इंसान हूँ। इंसान तो डरता ही है। और ये डर गुरुजी ही ख़त्म करेंगे, जो मेरे अंदर एक फ़ियर बैठ गया है कि अब नेक्स्ट स्टेप वो औरत क्या करेगी? वो औरत क्या करेगी या कौन कर रहा है, मतलब वो कर रही है, ससुर कर रहा है, ननद कर रही है या वो चाची सास उसकी फ़ैमिली अभी भी लगी हुई है या कोई और लगा हुआ है, आई डोंट नो। तो लेकिन जो कोई भी लगा हुआ है उसका अब अटैक करना बंद होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों को गुरुजी ही बंद करेंगे, मेरी काली माता, मेरी दुर्गा माता वही बंद करेंगे और वही उन चीज़ों के ऊपर रोक लगाएँगे और मेरे परिवार को सँभालेंगे, हम पाँचों को सँभालेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल को भी सद्बुद्धि दें और अगर मोहरा बनाया जाता है, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है ये, गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता कि उनके थ्रू करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है, वो गुरुजी को ज़्यादा पता है, क्योंकि गुरुजी देख सकते हैं, मैं तो सिर्फ़ मेरी तो सिर्फ़ असम्पशन्स हैं, मैं तो सिर्फ़ सोच रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो मैं तो अपनी फ़ीलिंग बोल रही हूँ, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है, पर मेरी तबीयत बिगड़ती है, ये मुझे पता है, वो मैं फ़ील कर सकती हूँ। और तो गुरुजी से सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी, तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हमें बचाएँ और
हमारी रक्षा करें, हम आपके चरणों में आए हैं। मैं मुझे, मेरे बेटी आंटी को, मेरे बेटे अंकल को, मेरे पति अंकल को, मेरे कुत्ते को, हम पाँचों को बचाएँ, हमारी रक्षा करें, इस घर को बचाएँ और हर चीज़ को बचाएँ, हमारी सेहत, हमारी साँसें और हमारा पैसा, हर चीज़ को बचाएँ। हमें सद्बुद्धि दें, हम सारे परमात्मा की भक्ति कर सकें, आपके चरणों में लग सकें, ऐसी हमें सद्बुद्धि दें। मेरे दोनों बच्चों को अपने नाम की बख्शीश दें और परमात्मा की भक्ति मेरे दोनों बच्चे करें। उनके पीछे शायद नॉन-वेज वगैरह भी लगाया हुआ है। मेरी बेटी के पीछे भी ये कोशिश की जाती है कि वो नशे-नुशे के चक्करों में पड़ जाए। तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी, इन बच्चों का जीवन आपने क्लीन रखना है। उनका नॉन-वेज छूट जाए, उनका फ़िश खाना छूट जाए, उनका चिकन खाना छूट जाए। उनको अगर उनको किसी नशे की आदत ना लगे, अगर लगी भी है तो वो छूट जाए। बच्चे छोटे हैं, टीनेजर हैं, उनको अगर कोई नशे की आदत लगी भी है तो वो छूट जाए। वो किसी भी नशे की तरफ ना जाएँ कभी भी। मेरे घर में शराब, मांस, मच्छी, मीट, मदिरा मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कभी भी ना आए और मेरे घर में ये चीज़ें कभी भी ना आएँ। ये आपने देखना है, हम सत्कर्मों पे चलें, मेरे बच्चे सत्कर्म करें, दोनों बच्चे पूजा भक्ति करें, खुद करें, मुझे उनको बोलना ना पड़े। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो खुद करें, खुद वो भगवान से कनेक्ट हों, उनका कनेक्शन बनाइए गुरुदेव। जिस तरह से आपने मुझे डिवाइन ब्लेसिंग दी हैं, जिस तरह से आपने बचपन से ही मेरे अंदर भक्ति डाली है और बड़े होते-होते आपने उस भक्ति को और बढ़ाया। तो बचपन से तो मुझे पता नहीं कब से मैंने पूजा-पाठ शुरू किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि मैं शादी से पहले भी काफ़ी परमात्मा में विश्वास रखती थी। तो मेरे बच्चों को भी करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि उनकी लगन परमात्मा के लिए बढ़े, वो जो प्यास है, वो और उनकी बढ़े परमात्मा के लिए। और आपको तो वो नहीं मानते हैं, उनकी इतनी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट की हुई है, इन लोगों के द्वारा ही, कि वो मतलब अगर मैं आपका नाम भी लूँ तो वो मेरी बेटी को तो इतना पता नहीं क्या किया हुआ है कि वो गुरुजी का नाम भी सुनना मतलब पसंद नहीं करती है। जब से उसको ये पता चला है कि गुरुजी ने मतलब मुझे ये जादू-टोने की चीज़ें बताई हैं, तो मैंने उसको भी बताया है, तो तब से वो गुरुजी का नाम तक भी नहीं सुनना चाहती है। क्योंकि वो इतना उसके ऊपर वो वशीकरण है, उसको लगता है कि गुरुजी ना मतलब रिलेशंस खराब कर रहे हैं, घर खराब कर रहे हैं, तो वो गुरुजी का नाम तक भी नहीं सुनना चाहती है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी, नासमझ लड़की है, अगर वो कभी गलत बोल दे तो उसको माफ़ कर दें। मेरे बच्चे अगर कभी गलत बोल दें तो माफ़ कर दें प्लीज़। और उनको सद्बुद्धि दें, उनकी बुद्धियाँ जो बाँधी हुई हैं, उनको सद्बुद्धि दें मालिक। और और बच्चों को हर चीज़ से बचाएँ, आग से, करंट से, एक्सीडेंट से, हर चीज़ों से बचाव करें उनका मालिक और उनकी रक्षा करें। इसी के साथ मैं गुरुजी सभी के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें, जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस करें। इसी के साथ मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सत्संग ये भेजने से पहले ही मतलब बैटरी चली जाए। तो जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।